नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मनहर भाई पटेल और ब्रिजनाबेन पटेल को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। जिला पंचायत मैंडेट में कारोबारी अध्यक्ष के रूप में बिलाड़ के भरत भाई जादव के नाम की घोषणा के बाद अचानक कारोबारी अध्यक्ष के रूप में वापी राता के मितेश भाई पटेल के नाम की घोषणा की गई। बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर टैंकर ने 2 युवकों की बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत जबकि एक घायल। टैंकर चालक मौके से फरार। वापी निवासी 2 युवक वलसाड़ से काम से लौट रहे थे जब ये घटना हुई। वलसाड़ के तिथल रोड पर सरदार हाइट्स में एलसीबी, एसओजी और सिटी पुलिस की जांच के दौरान 18 किराएदार मिले। 18 फ्लैट के मालिकों ने किसी भी प्रकार की पुलिस एनओसी या अनुमति प्राप्त किए बिना उन्हें किराए पर दे दिया था। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड़ जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मनहर भाई पटेल, उपाध्यक्ष के रूप में ब्रिजनाबेन पटेल निर्विरोध निर्वाचित। जिला पंचायत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैंडेट में बिलाड़ के भरत भाई जादव के नाम की घोषणा के बाद अचानक वापी राता के मितेश पटेल को कार्यकारिणी घोषित किया गया। वलसाड़ जिला पंचायत का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अगले 2.5 साल के कार्यकाल के लिए नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया GMERS मेडिकल कॉलेज के सभागार में हुई। वलसाड़ जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को एक ही फॉर्म मिला, इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वलसाड़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मनहर भाई दया भाई पटेल, उपाध्यक्ष पद पर ब्रिजनाबेन चिंतन भाई पटेल निर्विरोध जीते, जबकि वलसाड़ तालुका पंचायत में वीनाबेन संजय सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष सुनील भाई गोपाल जी टंडेल निर्विरोध चुने गए। जिला पंचायत में भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध जीते। बीजेपी की ओर से तालुका पंचायत और जिला पंचायत में नए चेहरों को मौका दिया गया। वलसाड़ जिला भाजपा कार्यालय कमलम में वलसाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा एवं जिला महासचिव शिल्पेश देसाई, कमलेश पटेल, पूर्व अध्यक्ष अल्लाबिन शाह एवं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष मनहर भाई पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष ब्रिजनाबेन पटेल और कार्यकारी अध्यक्ष मितेश भाई पटेल का फूलों से अभिनंदन किया गया। हालांकि जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उमरगाम तालुका के बिलाड़ के भरत भाई जादव के नाम की घोषणा की गई थी। वहीं अचानक वापी तालुका के राता गांव के मितेश पटेल का नाम बिजनेसमैन के तौर पर घोषित होने से नाराजगी हो गई। पार्टीए मारा पर विश्वास मूक्यो छे तो हूँ पूरेपूरो विकासना काममां सपोर्ट करीश अने प्रामाणिकथी तमारुं काम करीश। पार्टीए मारा पर विश्वास मूक्यो छे तो हूँ पूरेपूरो अंदर मारो प्रामाणिकताथी भाग आपीश। वलसाड़ जिल्लाना विकासमां वलसाड़ जिल्लामां आपणा संगठनना प्रमुख महामंत्रीश्रीओ, नाणामंत्रीश्री તેમજ તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓનો ખૂબ સાથ અને સહકાર મળી રહે અને વલસાડ જિલ્લાના વિકાસમાં કોઈ કચાશ નહીં રહી જાય એ માટે અમે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ ખૂબ તકેદારીપૂર્વક કામો કરીશું। વિકાસના કાર્યોમાં પૂરેપૂરું અમારી વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સભ્યોની ટીમ સાથે પૂરેપૂરો સહયોગ આપીશું। बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर टैंकर ने 2 युवकों की बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत जबकि एक घायल। टैंकर चालक मौके से फरार। वापी निवासी 2 युवक वलसाड़ से कामकाज से घर लौट रहे थे तब ये घटना हुई। पारडी के बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर टैंकर चालक द्वारा बाइक को टक्कर मारने से एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। चंदन नरेंद्र ठाकुर उम्र 24 वर्ष वापी चोला निवासी और मूल रूप से बिहार और उनके रूममेट संतोष बनारसी हरजन उम्र 23 वर्ष मूल निवासी यूपी, दोनों मोटरसाइकिल के दस्तावेजों के ट्रांसफर के लिए वलसाड़ गए थे, जहां से वे शाम को लौट रहे थे। तभी सूरत से मुंबई जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर बगवाड़ा टोल नाका के पास टैंकर चालक ने पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए दोनों युवकों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और लोग मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों के नीचे गिरने से संतोष के सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब चंदन ठाकुर घायल हो गए तो उन्हें पारडी सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। कंधे के पिछले हिस्से और नाक और पैर में चोट के इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि हादसे में टैंकर चालक भाग निकला। पूरे घटना क्रमांक को लेकर चंदन ठाकुर ने पारडी थाने में
टैंकर चालक जिसका नाम पता नहीं है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एलसीबी, एसओजी और सिटी पुलिस को वलसाड़ के तिथल रोड पर सरदार हाइट्स में जांच के दौरान 18 किराएदार मिले। 18 फ्लैट के मालिक बिना किसी प्रकार के पुलिस एनओसी या अनुमति प्राप्त किए बिना ही किराए पर फ्लैट देने का सामने आते ही फुसफुसाहट फैली। वलसाड़ जिला पुलिस टीम को सूचना मिली कि वलसाड़ शहर के तिथल रोड पर सरदार हाइट्स स्थित इमारतों में अवैध रूप से फ्लैट किराए पर दिए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर वलसाड़ जिला एलसीबी, एसओजी और सिटी पुलिस की टीमों ने बुधवार रात को संयुक्त जांच की, जिसमें 18 फ्लैट मालिकों ने बिना किसी प्रकार के पुलिस एनओसी या अनुमति प्राप्त किए बिना अपने फ्लैट को किराए पर दे दिया था। फ्लैट मालिकों के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके चलते फ्लैट किराए पर देने वाले संपत्ति धारकों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैटों को किराए पर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए फ्लैट किराए पर देने वाले फ्लैट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वलसाड़ एसओजी, एलसीबी और सिटी पुलिस के जवानों ने सरदार हाइट्स स्थित सभी इमारतों में चेकिंग की, जिसमें रहने वाले लोगों के नाम और संपत्ति धारकों के नाम की जांच की गई, जिसमें कई फ्लैट बंद मिले, जबकि 18 फ्लैट धारक ऐसे पाए गए जिन्होंने अपने फ्लैट किराए पर दे दिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के नियम के विरुद्ध फ्लैट किराए पर देने वाले संपत्ति धारकों पर कानूनी कार्रवाई की गई। वलसाड़ जिला पुलिस ने सरदार हाइट्स में अचानक जांच की, जिससे अवैध रूप से फ्लैट किराए पर देने वाले संपत्ति मालिकों में हड़कंप मच गया। वलसाड़ सरदार हाइट्स के पास रहने वाले कुछ फ्लैट धारकों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। अवैध रूप से फ्लैटों को किराए पर देने वाले संपत्ति धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया गया और इस प्रकार बार बार मौके पर जांच करने का आह्वान किया गया। साथ ही वलसाड़ जिला पुलिस से बंद फ्लैट धारकों की सूची बनाकर आगे की कार्रवाई की है। सिलवास पर्यटन विभाग ने दांडा दमन दीव के युवा पर्यटन क्लब के लिए वर्ली कला वर्कशॉप का आयोजन किया। केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन विभाग सिलवासा के सहयोग से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुधानी गांव में दादरा नगर हवेली और दमन दीव के युवा पर्यटन क्लब के लिए वारली कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा के तहत और विश्व पर्यटन दिवस की थीम के अनुरूप वारली कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन डीएनएच के वारली कलाकार चंद्रकांत महला ने किया। कार्यशाला में लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया और सुंदर कलाएं बनाई। सर्वश्रेष्ठ 3 कलाकृतियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और छात्रों को पर्यटन प्रबंधक एवं जीएचएस स्कूल दुधानी के प्राचार्य द्वारा अतुल्य भारत स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। डीएनएच और डीडी और वारली समुदाय के यूटिका दादरा नगर हवेली जिले का दुधानी गांव ग्रामीण पर्यटन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। आप भी डीएनएच के वारली हृदय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। મારું નામ રીતેશ જે ગાયકવાડ છે, હું રાજકરચણથી આવું છું। આપણે આજે યુવા ટુરિઝમ ક્લબમાંથી આપણે ડ્રોઈંગની કોમ્પિટિશન હતી, એમાં આપણે જોયું છે તો મારો 3જો નંબર આવ્યો છે। એમાં મેં દોર્યું છે કે એક ઘણો મોટો વૃક્ષ છે અને એમાં નીચે છે પાણી છે, એમાં લોકો માછલી પકડતા છે અને એક મોટું ગામ છે। स्मिता एस ठाकर, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैंने इस चित्र में तारपा नृत्य बनाया है, वो हमारे देश का लोकल नृत्य है और इस चित्र में लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मारू नाम हिमेश संतोषराज झंझटा, हूँ खेराबारी गंधपाड़ा थी आऊँ छूँ। मारू स्थान सरकारी उच्चतर माध्यमिक शाळा दूधनी। हूँ तमारा समक्ष आजे खुशीनो माहौल जेमां वरसाद आवવાનો હોય ત્યારે લોકો ખુશી બનાવતા હોય છે। આમાં વરસાદ આવતા સમયે મોર નાચતો છે અને લોકો પોતપોતાનું કામ કરી રહ્યા છે। જે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે મારો કોન્ટેક્ટ થયો ને ધીરે ધીરે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટને મને વારલી પેઇન્ટિંગ વિશે જાણકારી આપી ને અહીંયાની જ સંસ્કૃતિ છે તો અમારે જ એનું જતન કરવાનું છે। આ રીતે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટને સપોર્ટ કરીને નાનું મોટું ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી કામ મળતું રહ્યું ને પછી ધીરે ધીરે આ વારલી પેઇન્ટિંગનો વિસ્તાર વધી ગયો ને આ વિસ્તારની અંદર જ આ ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી એક યુવા ટુરિઝમ ક્લબ તરીકે આયોજન કર્યું। એના તરફથી બહુ ઘણું સપોર્ટ મળ્યું ને ધીરે ધીરે વર્કશોપ અલગ અલગ સ્ટેટમાં થયું, અલગ અલગ જગ્યાએ મને વારલી પેઇન્ટિંગનો ટ્રેનિંગ આપવાનો મોકા મળ્યો। તો આજે સૌથી મતલબ ખુશીની વાત છે કે ટુરિઝમ તરફથી અમારા નાના છોકરાઓ છે, જે સ્કૂલના છોકરાઓ છે, એને અમારી સંસ્કૃતિને જતન કરવા માટે એક
યુવા ટુરિઝમ ક્લબ તરીકે આયોજન કરીને આ સંસ્કૃતિને બચાવવાનો આગળ પ્રયત્ન કર્યો છે. તો એના માટે ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. नमस्कार. आज 13 सितंबर 2023 को हमने दूधनी में युवा टूरिज्म क्लब ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वालों के लिए वर्ली आर्ट वर्कशॉप रखा था, क्योंकि ये ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन फॉर लाइफ इवेंट के अंदर हमने ये ऑर्गेनाइज किया था स्कूल के अंदर. हमारे इधर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और आज चंद्रकांत महाला जो हमारे इधर के वर्ली आर्टिस्ट है, जो बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और वो बहुत लेवल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो प्रेजेंट किए, उन्होंने आज ये वर्कशॉप उनके द्वारा ये कंडक्ट हुआ है और पूरे बच्चे एकदम अच्छा तरह वर्कशॉप का सीख के वर्ली आर्ट सीख के आज बहुत सारे आज ऑलमोस्ट 40-50 आर्ट बना के हमको दिए हैं और हमने उसमें बेस्ट 3 वर्ली आर्ट को भी हमने उसको प्राइज अवार्ड दिया है. और आगे आने वाले समय में ये सभी युवा टूरिज्म क्लब के जो DNH और DD के जो भी युवा टूरिज्म क्लब है उनके लिए हमने ये वर्ली आर्ट वर्कशॉप रखने का हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कला है और ये हमारे दूधनी में तो जो वर्ली समुदाय है, कम्युनिटी है, जो उधर हम दूधनी में ये वर्ली आर्ट बहुत देखते हैं, तो ये उस गांव में जो और टूरिस्ट इनफ्लो भी दूधनी में बहुत सारे हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा कोशिश रहेगा उनका आर्ट भी उन्होंने उधर प्रमोट कर सके. धन्यवाद. कबराड़ा के आसलोना गांव में चेक डैम पार करते समय पिता पुत्र और पड़ोसी का बेटा पानी के बहाव में फंस गए. सौभाग्य से बेटे को बचा लिया गया. पड़ोसी का बेटा कुछ घंटों बाद मृत पाया गया, जबकि पिता की तलाश जारी है. कपराड़ा की महाराष्ट्र सीमा पर असला गांव के पास से गुजरने वाली दमन गंगा नदी वर्तमान में 2 किनारों पर बह रही है. नदी का पानी अभी भी नदी पर बने चेक डैम से होकर गुजर रहा है. उस समय वांगन पाल्या गांव में रहने वाले अमृत भाई धनगरा अपने 12 साल के बेटे और पड़ोसी के 12 साल के बेटे के साथ नासिक में काम के लिए निकले थे. तीनों गांव के पास से गुजर रही दमन गंगा नदी पर बने चेक डैम से बहते पानी से गुजर रहे थे. इसी बीच पानी का बहाव तेज हो गया और तीनों नदी के पानी में फंस गए. सौभाग्य से उनका 12 वर्षीय बेटा बच गया, लेकिन अमृत भाई और उनके पड़ोसी का 12 वर्षीय बेटा नदी में बह गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग नदी किनारे पहुंचे और खोजबीन की. घंटों की खोजबीन के बाद पड़ोसी के बेटे का शव मिला. पिता की अब तक खबर नहीं मिलने पर उनकी तलाश जारी है. ऐसे में इस छोटे से गांव में हुई इस घटना से आसपास के इलाकों में गम का माहौल है. पार्टी में स्कूल कॉलेज के पास दुकानों में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने पर मामलतदार की लानत. मामलतदार और पुलिस की एक टीम ने औचक निरीक्षण किया और जत्था जब्त करने के बाद जलाकर नष्ट कर दिया और जुर्माना भी लगाया. पार्टी मामलतदार राजस्व और पार्टी पुलिस की टीम पार्टी कस्बे में स्कूल कॉलेज से 200 मीटर की दूरी पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाली दुकानों में चेकिंग कर रही थी. गुटखा, बीड़ी का माल जब्त कर जला दिया गया. पार्टी नगर के विभिन्न स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में दुकान चलाने वाले दुकानदार नियम विरुद्ध तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, धूम्रपान आदि बेच रहे थे, जिसे लेकर पार्टी मामलतदार RR चौधरी के साथ पार्टी पुलिस की एक टीम दुकानों में जांच कर रही थी और उन्हें लगभग 16,000 रुपए का तंबाकू, गुटखा और सिगरेट का मुद्दामाल मिला. प्रशासनिक, राजस्व एवं पुलिस तंत्र द्वारा जब्त किया गया मुद्दामाल जलाकर नष्ट कर दिया गया. दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए रुपये 500 का जुर्माना लगाया गया. नियमों के मुताबिक स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में धूम्रपान का सामान नहीं बेचा जा सकता. विद्यार्थी नशा न करे, इसलिए पार्टी मामलतदार RR चौधरी की टीम और पुलिस टीम ने जैसे ही छापा मारा तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर. वलसाड़ जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मनहर भाई पटेल और ब्रिजनाबेन पटेल को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया. जिला पंचायत मैंडेट में कारोबारी अध्यक्ष के रूप में बिलाड़ के भरत भाई जादव के नाम की घोषणा के बाद अचानक कारोबारी अध्यक्ष के रूप में वापी राता के मितेश भाई पटेल के नाम की घोषणा की गई. बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर टैंकर ने 2 युवकों की बाइक को मारी टक्कर. एक की मौत जबकि एक घायल. टैंकर चालक मौके से फरार. वापी निवासी 2 युवक वलसाड़ से काम से लौट रहे थे जब ये घटना हुई. वलसाड़ के तिथल रोड पर सरदार हाइट्स में LCB, SOG और सिटी पुलिस की जांच के दौरान 18 किराएदार मिले. 18 फ्लैट के मालिकों ने
किसी भी प्रकार की पुलिस एनओसी या अनुमति प्राप्त किए बिना उन्हें किराए पर दे दिया था। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।